नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज है। इसके अंदर एसके क्लासेज ये ऐप है हमारा। इसके अंदर हमारी जो ऑनलाइन की जो क्लासेज हैं इनको आप एसके क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारी आर्मी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं 9251664754। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस साल्ट, जनरल साइंस का टॉपिक, जिसमें 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल है कि आर्हीनियस एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने अम्लों की क्षारों की परिभाषा दी थी। तो ये इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन ग्राही, ऑप्शन बी यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऑप्शन सी प्रोटॉन दाता, ऑप्शन डी यौगिक जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है। यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे यौगिक जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं आर्हीनियस के अनुसार। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अम्लों का गुण नहीं है। जो अम्ल हैं उनके अंदर कौन सा यह गुण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑप्शन बी, ये अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन सी, ये उच्च क्रियाशील हैं। और ऑप्शन डी, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल। प्रश्न नंबर 3, क्षार घोल का पीएच मान होता है कि कोई भी क्षारीय विलयन है और इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 7। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, 7 से अधिक। कि जिस भी विलयन का घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन है, वह घोल है, वह क्षारीय प्रकृति का होगा। और जिस घोल का मान 7 से कम होता है वह उस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 0 है वह सबसे प्रबल अम्लीय घोल है। और जिस घोल का पीएच मान 7 होता है वह घोल उदासीन होता है, न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 4, कच्चे आम में अम्ल पाया जाता है कि जो कच्चा आम होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल,
ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, टार्ट्रिक अम्ल, कि कच्चा आम है, इमली है, इन दोनों खाद्य पदार्थों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह आंवले में पाया जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल है, यह गन्ने के रस में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल है, यह सिरके में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, हमारे मुख का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर दंत क्षय शुरू हो जाता है? कि टीथ डीके है वो शुरू हो जाता है, तो हमारे मुख का पीएच मान कितना हो जाता है, उस समय यह शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 5.5 और ऑप्शन डी 2.2। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, 5.5, कि हमारे मुख का पीएच मान है 5.5 से कम हो जाने पर दंत क्षय या टीथ डीके शुरू हो जाता है। बात करते हैं ऑप्शन ए की, कि 6.5 जो पीएच मान होता है वह दूध का होता है। ऑप्शन बी की बात करें 7.4, यह पीएच मान मनुष्य के रक्त का होता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं 2.2, यह पीएच मान नींबू के रस का होता है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनेगा? कि उदासीनीकरण होती है कि न्यूट्रलाइजेशन क्रिया होती है, उस समय कौन कौन से पदार्थ उनका निर्माण होता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी लवण व जल। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, लवण व जल। कि उदासीनीकरण जो क्रिया होती है उस समय जो उत्पाद बनते हैं लवण व जल बनते हैं। तो इसको देखते हैं कि जब परबल अम्ल है HCl और परबल क्षार कास्टिक सोडा NaOH ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण व जल NaCl प्लस H2O। यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कि यहां पर सूचियां दी गई हैं, उनमें मिलान करना है कि इनमें से कौन सा लवण है, यह अम्लीय प्रकृति का है, कोई क्षारीय प्रकृति का है, कोई द्विक लवण है, कोई सामान्य लवण है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, सामान्य लवण है, यह बेरियम क्लोराइड है। बी में है अम्लीय लवण है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। और क्षारीय लवण है, यह फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और द्विक लवण है वह कौन है, फिटकरी है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है कि सामान्य लवण है वो तो कौन है, बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्षारीय लवण है वह कौन सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और द्विक लवण है वह कौन सा है, फिटकरी या एल्म। प्रश्न नंबर 8, सीसा संचायक बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल है। कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनका एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल होता है।
तो सीसा संचालित जो बैटरियां होती हैं उनमें जो कौन सा अम्ल है प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऑप्शन सी है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो सीसा संचालित जो बैटरियां होती हैं उनमें प्रयुक्त अम्ल होता है, ऑप्शन डी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों अम्ल 3:1 में HCl अम्ल 3 भाग और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल ये मिलकर के बनाते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं, ये जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें खट्टापन होता है, वह होता है किस कारण से? फास्फोरिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 9, अम्लराज क्या है? कि एक्वा रेजिया है या अम्लराज है, वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 3 भाग HCl अम्ल, 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन ए सही है, 3 भाग HCl अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, कि ये जब इनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है इसका 3 भाग, जबकि नाइट्रिक अम्ल है इसका है 1 भाग। ये दोनों अम्ल मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं, उसका नाम है एक्वा रेजिया या इसे कहते हैं अम्लराज, और यह है पदार्थ धातुओं को गला सकता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से अम्ल नहीं है, यहां ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अम्ल नहीं है? ऑप्शन ए NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसमें ऑप्शन ए सही है, NaCl। यह एक लवण है, यह अम्ल नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी सी और डी इन तीनों ही ऑप्शन में क्या है? अम्ल हैं, एसिड। तो बात करते हैं इनके उपयोग की बात। NaCl है लवण, नमक, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, इसका उपयोग भोजन में किया जाता है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल है, इसका उपयोग HCl अम्ल के साथ एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है, यह दुर्बल अम्ल होता है और यह सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है। प्रश्न नंबर 11, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच स्केल देखते हैं कि पदार्थ की अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है या क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है या उदासीन है, उसकी प्रकृति को जांचने के लिए जो स्केल काम में ले जाता है वह पीएच स्केल कहलाता है। तो पीएच स्केल है, इसका तो पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। इसकी खोज करता वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी सोरेनसन ने, और ऑप्शन डी जॉन डॉल्टन ने। इसमें ऑप्शन है सी सही है, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की, और रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन गैस की खोज की।
बात करते हैं जे थॉमसन, इस वैज्ञानिक ने परमाणु में जो कण होता है ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज करता वैज्ञानिक जे थॉमसन। जॉन डाल्टन ने, इस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। प्रश्न नंबर 12, एक विलयन जिसका पीएच मान 10 है वह किस प्रकृति का है? कि एक विलयन है जिसका पीएच मान 10 है तो वह किस प्रकृति का हो सकता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवणीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, क्षारीय। कि एक विलयन है जिसका पीएच मान 10 है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कि क्षारीय प्रकृति की बात करते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है उस पदार्थ की प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर के और 6.9 यानी 7 से कम होता है उस पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। और लवणीय प्रकृति की बात करते हैं या उदासीन, जिसका पीएच मान कितना हो 7, वे पदार्थ लवणीय प्रकृति की या उदासीन प्रकृति कहलाते हैं। तो जैसे आसुत जल है उसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से सबसे प्रबल क्षार है, तो इसमें से बताना है कि सबसे प्रबल क्षार है वह कौन सा है? ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी Ht कमल CH3COOH और ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे जो प्रबल क्षार है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन बी सही है। यह सबसे प्रबल क्षार है, इसका पीएच मान 14 होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, यह सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल HCl है। ऑप्शन सी की बात करते हैं Ht का अम्ल, यह एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन डी की बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक दुर्बल क्षार है और इसका उपयोग आमाशय की अति अम्लता दूर करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, दूध में जीवाणु की प्रकृति होती है, तो दूध मिल्क होता है उसमें बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, तो दूध होता है उसमें जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। और जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अम्लीय। दूध में जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। प्रश्न नंबर 15, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल है, कि जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो चींटी का डंक होता है उसमें अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए सही है। और फॉर्मिक अम्ल होता है इसका उपयोग फलों के रस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं बेंजोइक अम्ल, यह घास फूस की पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनमें पाए जाने वाला अम्ल है बेंजोइक अम्ल,
इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल की बात करते हैं, यह टमाटर व पालक में पाए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन डी की बात कर नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग एक्वारेजिया HCl अम्ल के साथ मिलाने पर बनता है, वह एक्वारेजिया कहलाता है। ये हमारी जनरल साइंस की बुक है जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत आर्मी जीडी है, कलरक, टेक्निकल ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।